दुर्गा बन जाओ। कोई लड़का नहीं है उसको पकड़ के ना इसकी गर्दन में उड़ दे। गर्दन नहीं उड़ा, इतने इतने शूरवीर बैठे हुए हैं, क्या किसी के हाथ पर नहीं चल रहे? किसी के कि हमारी माता बहनें परेशान हो रही हैं, तुम हंस रहे हो। उठाओ उसको, फेंको उधर टांग पकड़ के। कई लोग तो साले को भून के खा जाते हैं, तुम पे टांग पकड़ी नहीं फिक रहा। हाँ? चलो शांति से बैठे, निकल गया। ऐसे 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 भाग रहे हैं जैसे कोई टाइम बम टकरा हो, तुम्हारी बीच में लगा नहीं, बम फूट रहा हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं इस बारे के बात में, सुनते सुनो भैया, शांत हो गए। अगर मुझे अपना जीवन बचाना, अपना जीवन बनाना है, मुझे अगर मुझे पैसे वाला बनना है, अगर मुझे मंत्री बनना है, मेरी गाड़ियां मुंह पे चलनी है, हवाई जहाज में सफर करना है और बहुत पैसे वाला बनना है, तो मैं वापस चला जाऊंगा दोस्तों। अगर अपना जीवन बनाना है मुझे तो, और मुझे अगर आपका जीवन बनाना है, आपको मैं हस्तक्षेप से देखूं, आपको प्रगति करते देखूं, आपको हक दिला के देखूं, आपको कानून का हक दिला के जानूं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा दोस्तों, फिर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे आपकी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि तुमने मेरी बैक स्टोरी सुनी। यहाँ की सरकारों ने, सत्ताओं ने, दोनों ने मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 3-4 एनकाउंटर किए गए और मैं बच निकला उनसे दोस्तों। और फिर भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं क्यों बचा? अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है, माता मैया ने मुझे बचाया है, तो कुछ न कुछ कारण है दोस्तों। कोई न कोई अच्छा काम भगवान मेरे से कराना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए ये जीवन मैंने ओबीसी SC ST के लिए सौंप दिया है दोस्तों। अब ये जीवन प्रीतम लोधी का नहीं है, ये जीवन आपका है दोस्तों। अब मुझे अभी 10 से 15 दिन पहले हमारे बड़े भाइयों ने मुझे नामकरण भी कर दिया। मेरा बड़ा भाई जानते हो किसको बोलता हूं मैं? बड़ा भाई मैं बोलता हूं किसको? जो 3 भाई है, एक स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज में 3-4 समाजें आती हैं, उनको स्वर्ण समाज बोलते हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई, हम हैं मझले भाई, हमारे जाटव समाज के लोग हैं हमारे छोटे भाई। तो मैं लोगों से कहता हूं, देखिए परिवार में अगर हम 3 भाई हैं, परिवार में हम 3 भाई रह रहे हैं, तो सबका प्रेम परिवार में अपने में झांक के देखिए, सबसे ज्यादा छोटे भाई को प्रेम करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा। कोई चीज आएगी खाने की, कोई कपड़े आएंगे या कोई चीज लाएंगे या बंटवारा होगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले छोटे भाई को दो, क्योंकि ये छोटा भाई है हमारा। यहाँ उल्टा हुआ है, बड़े बड़े पेट बड़े भाइयों के हो रहे हैं, हमारे छोटे भाइयों के पेट पिचक गए हैं दोस्तों। खा खा के उनको अभी भी उल्टियां नहीं हो रही है मेरे भाइयों, लेकिन समय आ गया है पेट फटने का, ध्यान कर लो दोस्तों। ये कुछ लोगों ने सत्य हथियार नहीं है हाथों में, अब इनका समय आ गया है मेरे भाइयों। मैं इसलिए बोल रहा हूं जी, हमारे बड़े भाई जो लोग हैं, उनने सारा हिस्सा आपका खुद डकार गए हैं, और न तुमको न हमको उस हिस्से में से कोई चीज दी हो तो बताओ। मैं बार बार बोलता हूं उनसे, देखो बड़े भाई सुधर जाओ, देखो बड़े भाई अभी भी समय है, देखो भाइयों अभी भी समय है। तुम सोफे पे गद्दों पे बैठते हो, हम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ लेंगे, हम इतने में ही राजी हैं दोस्तों। केवल हम सम्मान के भूखे हैं, हम किसी की जायदाद के भूखे नहीं है दोस्तों। केवल हमको सम्मान मिलता रहे, नहीं कैसा होगा? धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा हस्तिनापुर क्षेत्र पांडवों ने मांगा था कि हमें आधा दे दो, इससे हो रहे आधा, तुम लो आधा हमको दे दो। पुत्र मोह में बंटवारा नहीं किया दोस्तों, उनसे बोला तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमें कम दे दो और कम दे दो। जब किसी बात पर फतह नहीं हुई, तब उन्होंने कहा कि हमको 5 गांव दे दो भाई, हम 5 गांव में गुजर कर लेंगे, आप बनाए रखो पूरा राज्य आप बनाइए। लेकिन उन्होंने 5 गांवों की भी मना कर दिया था दोस्तों। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर महाभारत हुआ दोस्तों। महाभारत में सत्य की जीत हुई, असत्य की पराजित हुई दोस्तों। तो मैं उनसे कहता हूं, देखिए महाभारत मत करवा दो। जिस दिन तुमने महाभारत करवा दिया, उस दिन तुमको छुपने का ठिकाना नहीं मिलेगा दोस्तों, कि छुपने का ठिकाना मिल जाए दोस्तों। अभी मैंने देखा है कई लोग घरों से भूख रहे हैं, भाव 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 मोबाइलों पे भूख रहे हैं, प्रीतम लोधी को मार दो,
प्रीतम लोधी को श्राद्ध कर दो, प्रीतम लोधी को एक्सीडेंट करवा दो, अपनी सरकार है, अपने अधिकारी हैं, बंद करवा दो, कोई केस लगा के इनाम कर दो, दोबारा इनकाउंटर करवा दो, कहाँ तक बचेगा प्रीतम लोधी? ऐसी बातें जब देश से पूरे से आवाज उठी ओबीसी SC की, लोगों ने एक ही बात कही कि प्रीतम लोधी को मारने की बहुत बड़ी बात है, तुम उसकी तरफ उंगली उठा के बता देना तो हम तुम्हें मान जाएंगे दोस्त। उससे दम मिली, मुझे हिम्मत आई, लड़ने का जज्बा आया। और कहीं आपने देखा था पहले भीम को मारा था और तालाब में पटक दिया था, जब तालाब में भीम चले गए थे, आपने महाभारत देखा होगा, वो नीचे से 100 हाथियों का बल लेके आया था, वो 100 हाथियों का भीम। ऐसे ही मैंने कहा अगर तुमने हमारे साथ किया तो मायावती ने हाथी बहुत बना दिए और कहीं मैं हाथी पे बैठ के आ गया तो तुम्हारा क्या होगा ये देख लो तुम लोग। नहीं सुधर जाओ, अभी भी सोच लो। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, लेकिन सुधरने का नाम, अहंकार में सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग? कीड़े, अपने को लोग क्या समझते हैं? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। तो क्या करेंगे? वो अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, इतना ज्ञानी समझते हैं कुछ पूछे ही मत। लोगों को समझते हैं कि ये तो उल्लू बेकार है, ये कुछ जानते ही नहीं है। जैसे कि एक कुछ गांव वालों ने एक गिलहरी मार दी थी। गिलहरी को क्या है, हम पूज्य नहीं मानते। क्यों मानते हैं? कि उनने राम भगवान का साथ दिया था, सेतु बंद पुल बना था, तो वो थोड़ी थोड़ी रेत ला रही थी, भींज के नहीं उस पर डाल रही थी, तो लोग कह रहे थे उससे, अरे गिलहरी तू ये क्या कर रही है, तेरी रेत से थोड़ी पुल बन जाएगा। माना कि नहीं बने, लेकिन जिस दिन इतिहास में लिखा जाएगा उस दिन मेरा भी नाम इसमें दर्ज होगा दोस्तों। तो गांव वालों ने गिलहरी मार दी, लड़कों ने। अब सब बोले अरे गिलहरी तो राम, एक गिलहरी ने पूरे विश्व की गिलहरियों का सम्मान बढ़ा दिया था दोस्तों। कोई मारता नहीं है गिलहरी, गिलहरी को हम पूज्य नहीं मानते क्योंकि राम भगवान की उन्होंने सहयोग किया था। गांव में लड़कों ने कोई गिलहरी मार दी। जब गिलहरी मार दी तो मेरे भाइयों, गांव वाले संपर्क के लड़कों ने गिलहरी मार दी, कि इसका निराकरण कैसे? बहुत बड़ा घोर पाप हो गया, राम की शिष्य को इसने मार दिया। उन्हें क्या करें? अरे महाराज रहते अपने गांव में, महाराज ही कोई रास्ता बताएंगे। तो भैया महाराज पे गई, महाराज 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 क्या हो गया? माने कि लड़कों से गलती हो गई महाराज, ये गिलहरी मार दी। घोर पाप, घोर पाप, घोर पाप। आप लोगों ने राम भगवान के शिष्य को मार दिया है, इतना बड़ा पाप, पूरा गांव नष्ट हो जाएगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। महाराज कोई उपाय बताइए। महाराज ने 2-4 मंत्र पढ़े, इधर उधर को देखा। हाँ एक है मंत्र मेरे पे, एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग सुरक्षित रह जाओगे और आपका ये पाप दूर हो जाएगा। क्या महाराज? कि सोने की गिलहरी बना के दो, दान करो, आप उद्धार हो जाएगा। तो बगल में ही बैठे थे हमारे मनीराम दादा जैसे, उनने कान में कही महाराज के, महाराज तुम्हारा संतोष हुआ तो? संतोष? अरे फिर क्या का दोष? फिर कोई दोष नहीं है। अब एक काम करो, मिट्टी की बनाई कर दो, उद्धार हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसी तो चालाकी बताते हैं, हम उन्हीं चालाकी में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग इनकी जो बहरूपीय टाइप की ये बातें करते हैं, पाखंडी टाइप की, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। हमारी महिला ज़्यादा बातों में आ जाती हैं, लेकिन कई महिलाएं चतुर होती हैं,